हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो हम लोगों का पहला सवाल है, किसके आधार पर आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। मतलब पूछा है सवाल में कि आप कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा, अगर अवस्था में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो और रंग में परिवर्तन हो और तापमान में परिवर्तन हो। ठीक है, तापमान में परिवर्तन हो और गैस का उत्सर्जन हो, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। फिर सुनिएगा, प्रश्न बोला है, किसके आधार पर आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा, अगर अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो और ताप में परिवर्तन हो और गैस का उत्सर्जन हो, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, यदि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो, ठीक है, बराबर हो तो समीकरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संतुलित समीकरण होगा। जब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है तो उसे कहते हैं संतुलित समीकरण। और जब अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कोयला का दहन कौन सी अभिक्रिया है। कोयला का दहन कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जल का बनना कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका भी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब कहिएगा कैसे। तो जल जो है नो बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर। ठीक है, तो हम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर 2 अभिकारक है और एक उत्पाद का निर्माण किया है, तो हम इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है। मतलब हम कहेंगे जल का बनना संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, संयोजन अभिक्रिया को और क्या कहते हैं। तो इससे हम बोलते हैं संश्लेषित अभिक्रिया। संश्लेषित अभिक्रिया। आपको याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषित अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को डैश डैश अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब सवाल पूछा है वियोजन अभिक्रिया को और क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन कौन सा अभिक्रिया है। तो इसका हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन आपका वियोजन अभिक्रिया होता है।
अगला प्रश्न है 8 नंबर। मीथेन मतलब CH4 गैस का जलना कौन सी अपक्रिया है? मीथेन जो है आपका प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है। और जब यह जलेगा मतलब जब यह दहन करेगा तो होगा आपका वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। अगला प्रश्न है 9 नंबर। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा नीला। कॉपर सल्फेट जो है इसका विलयन का रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट का होता है अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र CuSO4। ठीक है। अगला है 10 नंबर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुआं कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग होता है भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र NO2। आपका अगला सवाल है 11 नंबर। Mg प्लस O2 मिलकर बनाया है MgO, कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर दो अभिकारक है और एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है, तो कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि हम जानते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल तत्व उत्पाद का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर दो अभिकारक है और एकल उत्पाद का निर्माण किया है, तो यह जो है आपका हो जाएगा अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। अगला देखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है बुझा हुआ चूना का बनना कौन सी अभिक्रिया है? इसका भी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब कहिएगा क्यों? तो देखिएगा ध्यान से, जब हम लोग बिना भुजा हुआ चूना को बिना भुजा हुआ चूना को जल में मिलाते हैं तो हमको मिलता है भुजा हुआ चूना। ठीक है। तो यहाँ पर दो अभिकारक है और एकल उत्पाद का निर्माण है, तो हम कहेंगे इसको भी संयोजन अभिक्रिया है। मतलब भुजा हुआ चूना का बनना संयोजन अभिक्रिया है। आपको याद रखना है कि CaO बिना भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है और CaOH का होल ट्वाइस भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। अगला है किसके विलयन का उपयोग दीवार को सफेदी करने में होता है? तो हो जाएगा आपका आंसर भुजा हुआ चूना का। भुजा हुआ चूना का विलयन का उपयोग होता है दीवार को सफेदी करने में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।